अक्टूबर 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये कंफर्म गुड न्यूज़ है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। चेक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड शो हो रहा होगा उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे पास लिखा आएगा। पास नहीं लिखा आया दैट मीन्स आपके रिजल्ट के ऊपर ये शो हो रहा होगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, और जो पास हो गए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। जो पास नहीं हुए निराश मत होना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विद इन मंथ में पास हो सकते हो, वो भी ग्रांटेड। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे पी शो हो रहा है। दैट मीन्स आप अपने उस सब्जेक्ट के अंदर पास हो, और अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो तो ओवरऑल आपको पास माना जाता है और आपको ओरिजिनल मार्कशीट दे दिया जाता है 1 मंथ के बाद। लेकिन अगर आपके रिजल्ट के अंदर यहाँ पे पास ना शो होकर यहाँ पे 4 टाइम एक्स शो हो रहा है और यहाँ पे पी शो ना होकर अगर SYC, SYCT, SYCP या 4 टाइम एक्स शो हो रहा है, दैट मीन्स आपको फिर से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। एनुस बोर्ड के द्वारा उन बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई और पूरी कोशिश की गई जिन्होंने कुछ ना कुछ लिख कर आए थे और एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आए थे। लेकिन क्वेश्चन को ठीक से ना समझ पाना या किसी का क्वेश्चन छूट जाना और जो आप लिख के आए थे वह बिल्कुल ही क्वेश्चन से अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टीचर मार्क्स नहीं दे पाता है। इसी वजह से आपके रिजल्ट के अंदर ये शो हो रहा होता है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल ही निराश ना हो। मैं आपको 1 मंथ के अंदर ही पास करवा दूंगा। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एनुस बोर्ड के अंदर होता है। तो कैसे और कब देना होता है इस वीडियो को एंड से देखना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं इसका मतलब होता क्या है। देखिए, अगर आपके रिजल्ट में 4 टाइम एक्स शो हो रहा है, दैट मीन्स आपके किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर या 2 सब्जेक्ट के अंदर SYC शो हो रहा होगा। SYC का मतलब होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही फेल हो जाना। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है तो भी आपका SYC शो होगा। इसके बाद आता है SYCT। SYCT का मतलब होता है थ्योरी में फेल हो जाना और प्रैक्टिकल में पास हो जाना। तो डेटा एंट्री के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही होता है। इनका क्या है कि ये थ्योरी में फेल हो गए बट प्रैक्टिकल में पास हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे SYCT शो हो रहा है। दैट मीन्स इनको सिर्फ थ्योरी का पेपर दोबारा देना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम इनको दोबारा नहीं देना। इस वजह से भी यहाँ पे 4 टाइम एक्स हो रहा होता है। इसके बाद आता है हमारे पास SYCP। SYCP का मतलब होता है प्रैक्टिकल में फेल हो जाना और थ्योरी में पास होना। अगर आप देखोगे तो इनके फिजिक्स के पेपर में सिर्फ 5 मार्क्स आया है और 36 मार्क्स इनके थ्योरी में आए। तो थ्योरी में पास है और प्रैक्टिकल में फेल है, तो इनको थ्योरी दोबारा नहीं देना, सिर्फ प्रैक्टिकल दोबारा देना होता है। इस वजह से भी आपका यहाँ पे 4 टाइम एक्स शो किया जाता है। एक वजह और भी होता है 4 टाइम एक्स शो होने का। मान लो आपके रिजल्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है टोटल 5 नहीं है, तो उस वजह से भी यहाँ पे 4 टाइम एक्स शो होता है। जैसे आप देखोगे इस रिजल्ट के अंदर टोटल 3 ही सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे 4 टाइम एक्स इनका शो हो रहा है। प्लस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी इनका SYC आया हुआ है। दैट मीन्स इनको एग्जाम दोबारा देना होगा। एंड SYC का मतलब क्या होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में फेल, दोबारा दोनों चीज देना होगा। क्लियर यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे देना है, कब देना है, जिससे कि आप 1 मंथ के अंदर पास हो जाओ, वो भी ग्रांटेड। देखिए, सबसे पहले एनुस बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन चारों में से किसी भी मंथ में दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हो कि मेरा जल्द अभी एग्जाम हो जाए और मैं अच्छे मार्क्स से भी पास हो जाऊं, तो ऑन डिमांड एक सिस्टम होता है जिसके अंदर वही बच्चे पेपर देते हैं जिनका SYCT, SYC, SYCP आ जाता है या 4 टाइम एक्स हो रहा होता है, और वो अपने एरिया के नजदीक में पेपर दे सकते हो। आप वेबसाइट पे देखोगे तो एडमिशन वाले सेक्शन में यहाँ पे ऑन डिमांड का सेक्शन शो हो रहा होगा। जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जो भी सीट अवेलेबल है, आप किसी भी डेट पर जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। या तो अक्टूबर एग्जामिनेशन की तरह पब्लिक एग्जामिनेशन अप्रैल में भी दे सकते हो, जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके। अभी आपको मैं समझा देता हूं कि आप जनवरी से लेकर मार्च के बीच में एग्जाम देना चाहते हो तो इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, इसको कहा जाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। जिसके रिजल्ट के ऊपर ये शो हो रहा है वो अपना एग्जाम जनवरी, फरवरी, मार्च किसी भी डेट के ऊपर दे सकते हैं। आप जो भी डेट सेलेक्ट करोगे उस डेट के ऊपर हम आपको एग्जाम करवा देते हैं। और ऑन डिमांड के अंदर लिमिटेड सीट होती है, तो यहाँ पे बच्चे भी कम होते हैं, तो सेंटर के ऊपर फुल जुगाड़ होता है जिससे कि हम आपको पास करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स भी दिलवाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती। सबसे पहले आपका डेट बुक किया जाता है और आपको फिर हॉल टिकट दे दी जाती है। इसका हॉल टिकट उसी टाइम आ जाता है जिस टाइम आप अपनी डेट को बुक करते हो। तो इसका प्रोसीजर क्या है, चलिए आपको मैं पहले ये समझाता हूँ। अगर आपके रिजल्ट के अंदर इनमें से कुछ भी शो हो रहा है, अगर एक सब्जेक्ट में शो हो रहा है तो एक सब्जेक्ट के आगे जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें, वाइनो पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर 2 सब्जेक्ट के अंदर SYC, SYCT कुछ भी आया हुआ है तो 2 सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक करें, वाइनो पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें। ऐसे ही सेम 3 पे और ऐसा ही सेम 4 सब्जेक्ट में आया हुआ है तो आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके इस फीस के अंदर ये सारी सर्विसेज इंक्लूडेड है। रजिस्ट्रेशन फी होगा ऑन डिमांड का, एग्जामिनेशन फी, डेट बुकिंग, मार्कशीट की, क्लासेस की, चैप्टर नोट्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट्स क्लासेस और ग्रांटेड पास। हम क्या करेंगे, ऑन डिमांड के लिए आपको स्पेशल प्रिपेयर करेंगे। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन भी आएगा।
एक बार इसको आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको वाई नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जितने भी सब्जेक्ट्स में आपका आया है उतने ही सब्जेक्ट्स पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आप फीस पे करते हो उस फीस के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसके अंदर हम आपको अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ग्रांटेड पास करवाते हैं ऑन डिमांड के अंदर। बस जैसा हम कहते हैं वही आपको लिख कर आना होता है, क्योंकि आपको दोबारा एग्जाम देना ही पड़ेगा, इसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो इसकी फीस कितनी होती है पर सब्जेक्ट, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने वो फीस शो हो जाएगा, जिसमें सारी फीस इंक्लूडेड है और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दी गई है। जैसे आप फीस एक बार पे कर देते हो, आपके पास टीम की तरफ से कॉल आएगा 10 मिनट के अंदर, और कॉल करने के बाद आपसे डेट पूछी जाएगी कि आप किस स्टेट में रहते हो और किस डेट पे एग्जाम देना चाहते हो। उसी डेट पे उस जगह पे, जिस जगह पे आप रहते हो, जो कि आपके नियर में कोई केवी स्कूल होगा, कोई प्राइवेट स्कूल होगा, उसी स्कूल में आपको एग्जाम करवाएंगे 1 महीने के अंदर, और एग्जाम दिलवाने के बाद आपको पास करवाएंगे। मैं खुद लाइव आकर आपको गाइडेंस देता हूं, जैसे कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है इसके अंदर, जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30-32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हम आपको नोट्स दे देंगे। क्लासेस मैं और मेरी पूरी टीम आपको देगी स्पेशल तरीके से, ताकि जो मिस्टेक अक्टूबर 2022 एग्जामिनेशन की गई थी वो दोबारा ना हो और हम आपको पूरे अच्छे तरीके से पास करवाएं। इसलिए हम आपको डाउट क्लासेस और एवरीडे क्लासेस देके आपको प्रिपेयर कर देंगे, जस्ट वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आप भारत के चाहे किसी भी कोने में रहते हो, सभी जगह इसका एग्जाम होता है, आपकी स्टेट के कैपिटल में भी होता है, और जो भी इसके आसपास केवी स्कूल्स होगा उन सभी स्कूल्स के अंदर ये एग्जाम करवाया जाता है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन हम आज से नहीं, पिछले 10 सालों से करवाते आ रहे हैं। बच्चों के आप फीडबैक भी देख सकते हो, काफी सारे बच्चों ने फीडबैक दिए हैं अपने, 80% कई 90% भी ऑन डिमांड के अंदर आते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत कम है और ऑन डिमांड देकर मुझे पास होना है आगे नीट या जेईई मेंस के लिए, आप 10th में हो या 12th में हो, तो आपके सामने बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। अभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने भी सब्जेक्ट में आपकी SYC आई हुई है, सिंपल उसी लिंक के आगे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। टीम कॉल करके आपको सारी डिटेल्स भी दे देगी, सारा प्रोसीजर बता के वो सभी जुगाड़ बताएंगे आपको, जिससे पास करवा दिया जाए। तो ये सारे फीडबैक बच्चों ने दिया है और आप सभी का प्यार है दोस्त, जिस वजह से आज हम 10 सालों से स्टूडेंट्स के लिए काम कर पा रहे हैं और ओपन स्कूलिंग में आज ये चैनल सबसे बड़ा चैनल बन पाया है। तो आप सभी का ये प्यार ही है जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है। यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चों के परसेंटेज यहाँ पे आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी आपको कोई क्वेरीज है तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, ये ऑफिस का टाइमिंग होता है, इसी टाइमिंग में आपको रिप्लाई मिलेगा। व्हाट्सअप के डायरेक्ट लिंक दे दिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट ही व्हाट्सअप पे आ जाओगे और अपनी क्वेरीज को पूछ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए प्लीज जो मैंने आपको लिंक दिया है वहीं से डायरेक्ट क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, ताकि टीम आपको खुद कॉल बैक करे और आपका डेट बुक करके जल्द से जल्द आपको एग्जाम करवाए और गारंटेड आपको पास करवाए। अक्टूबर 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रभु से कामना करता हूँ। ऐसे ही काम करते रहना ताकि हमारे देश का और हम आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होते रहे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।